चिट्ठी लेकर भी साहब के पेश हो जाएंगे, पुलिस के अपना घंटा पाड़ेगी, पुलिस के कर लेगी अपना क्या ना कोर्ट लग जाना है। जिसको फांसी तोड़वानी है तुरंत ऑर्डर कर देगा, फांसी तोड़ दो भाई इसको। पंचायत में दूध खा गए, घर आया कहने बोला लगाई पर रोक झाड़ है। तो अनिल विज जी ये कहते हैं कि पावर मेरे से बड़ी होगी क्या, जब मैं बैठे हूँ लोगों की वाहवाही लूटने के लिए। जो ये हर बार आके यहाँ जो ये स्टंट करते हैं बिना किसी औचित्य के, मतलब अधिकारियों को डांट लगाते हैं, तो ये हम कदा भी बर्दाश्त नहीं करें। मैडम फिर ये कहती रही कि सर मैं अपने उच्च अधिकारियों को लिख सकती हूँ, लेकिन मेरे पास ये पावर नहीं है कि मैं उसको सस्पेंड कर दूं। नारी का अपमान हम सहन नहीं करेंगे, संविधान निर्माता और ना ही मंत्री जी चौधरी सर छोटूराम भाई जो वो एकदम बैठकर कानून पारित कर देंगे। कल को पॉकेट मार भी पुलिस के आगे उल्टा स्नाप अनाप बोलते हुए नहीं डरेगा। सोसाइटी से भी अपील करना चाहता हूँ कि भाई वो भी इस बारे में वो सामने आए और इस चीज़ का विरोध जताए। तक रही अनिल विज जी की बात, इसका तो हर बार जो दौर चलता है वो महिला कर्मचारी पे ही चलेगा। सर पहले पूरे जिला वासियों को आपके चैनल के माध्यम से मैं नमस्कार करता हूं। आज प्रेस वार्ता का जो विषय है वो ये है कि भाई कल अनिल विज ने जो हमारे आईपीएस अधिकारी की मैडम की जो बेइज्जती उन्होंने करी और जो उनको डांट फटकार लगाई उसका विषय है। जो मैडम ने उनके सामने तथ्य रखने की बात जो करी कि सर मेरे पास ऑर्डर इतनी पावर नहीं है कि मैं उसको सस्पेंड कर दूं किसी दूसरे जिले के अधिकारी को, लेकिन उस बात को सिरे से नकार दिया मंत्री जी ने। कहता कि पावर क्यों नहीं है जब मैं बैठे हूँ, आप सस्पेंड करो, बस जब मैंने बोल दिया तो आप सस्पेंड करो। मैडम फिर यही कहती रही कि सर मैं अपने उच्च अधिकारियों को लिख सकती हूँ, लेकिन मेरे पास ये पावर नहीं है कि मैं उसको सस्पेंड कर दूँ। तो अनिल विज जी ये कहते हैं कि पावर मेरे से बड़ी होगी क्या, जब मैं बैठे हूँ, जब मैं आपको ये कहने लग रहा हूँ। और साथ में शिकायत करता भी एक बात बोलता है जो साइड में खड़ा, नहीं बोला मंत्री जी से बड़ी पावर और किसकी है, नहीं बोला जब मंत्री जी ने कह दिया। पहली बात तो मैं एक बात उस शिकायतकर्ता को फिर मंत्री जी को एक अवगत एक बात से करवाना चाहता हूँ। ना तो मंत्री जी संविधान निर्माता और ना ही मंत्री जी चौधरी सर छोटूराम भाई जो वो एकदम बैठकर कानून पारित कर देंगे, रीसा कानून बना देंगे कि जिला कैथल की एसपी जिला कुरुक्षेत्र का कर्मचारी ने सस्पेंड कर दे। तो ऐसा कोई वो नहीं है उनके हाथ में भी वो एकदम से कानून पारित कर दे। तो अनिल विज जी जो ये अपना गब्बर रूपी जो ये रूप ले गए और जो वाहवाही के लिए, जो लोगों की वाहवाही लूटने के लिए जो ये हर बार आके यहाँ जो ये स्टंट करते हैं बिना किसी औचित्य के, मतलब अधिकारियों को डांट लगाते हैं, तो ये हम कदा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा पूरा क्रांतिकारी युवा संगठन इस बात के विरोध में है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, पुलिस अधिकारी से खौफ खाते थे लोग। और ये मैडम जो अपना पुलिस कप्तान, जिसको हम एसपी बोलते हैं, पुलिस कप्तान जिला की, उसका तो एक ये खौफ होता था आमजन में, भाई पता नहीं भाई वो तो क्या कर देगा, पुलिस का एक ऐसा डर था। लेकिन अगर विज साहब बड़ी सभा में वो कप्तान को ऐसी बेइज्जत करने का काम करेंगे तो आम जन पुलिस का कोई डर नहीं रहेगा। कल को पॉकेट मार भी पुलिस के आगे उल्टा स्नाप बोलते हुए नहीं डरेगा। क्योंकि उनके जब एक मंत्री जी ऐसी लताड़ लगा रहे हैं एक महिला कर्मचारी को, तो फिर आमजन उसमें क्या करेगा। तो ये तो क्राइम को बढ़ावा देने वाला काम है। अगर आज मेरे जिला कैथल का क्राइम रेशो 2 से 3 गुना अगर बढ़ रहा है तो वो सिर्फ ऐसे मंत्री जिनको मतलब अधूरा ज्ञान आप इस बात ने कह सका, तो इनकी वजह से बढ़ रहा है। जब वो लास्ट में आप उस बाइट को पूरा सुनना, लास्ट में अनिल विज जी यही लग के कहने को, हाँ मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप उसको आगे लिख के भेज दो, फिर देखता हूँ मैं कौन सस्पेंड ना करे। अगर ये बात शुरू से ही आराम से वो ये बात बोलते कि आप सस्पेंड नहीं कर सकते, आप डीजी साहब को लिखो और मैं देखता हूँ फिर वो कैसे सस्पेंड ना करे। तो जो इनका जो ये रवैया था भाई वो बहुत ही गलत था। और साथ में मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जो ये रिटायर्ड पुलिस कर्मचारियों की जो सोसाइटी जो कमेटी बनी हुई है, कल से मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ, वो सोसाइटी कमेटी वो इसके लिए बनी थी कि भाई ये जो वर्तमान जो पुलिस कर्मचारी है भाई इनके हकों की हिफाजत वो करेगी, रक्षा वो करेगी। तो हमने अखबार में भी देखी थी, उनकी सोसाइटी की सारी पोस्ट वगैरह देखी, न्यूज़ पे भी देखी, लेकिन अब उनका कोई सामने नहीं आया। तो मैं उस सोसाइटी से भी अपील करना चाहता हूँ कि भाई वो भी इस बारे में वो सामने आए और इस चीज़ का विरोध जताएं। और दूसरा मैं चाहता हूँ जो अपने जिला कैथल की जो महिला विंग है, जो नारी शक्ति, जो नारियों के अपमान के लिए जो काम करती है, तो आज भाई 2 दिन हो गए इस बात ने, ना कोई नारी शक्ति आई ना कोई नारी विंग आया। तो मैं उनसे भी यही आग्रह करता हूँ, नारी का अपमान हम सहन नहीं करेंगे और हमारा पूरा संगठन उन लोगों का भी साथ देने के लिए तैयार है। तो इस चीज़ का भाई विरोध जताओ। और जहाँ तक रही अनिल विज जी की बात, इसका तो हर बार जो दौर चलता है वो महिला कर्मचारी पे ही चलेगा। पहले आपने संगीता कालिया जी को देखा होगा, आप खड़े हो बाहर चले जाओ। अब फिर यहाँ इस मैडम को कहता है आप खड़े हो आप बाहर चले जाओ। भाई अगर यही बाहर चलने वाली बात है ना, तो ये सारे ही बाहर चले जाते हैं, ये सारा काम ही बंद कर देते हैं जिला से पुलिस प्रशासन का, और ये सारा कुछ हटा देते हैं।
सारी शिकायतें इकट्ठी कर लेंगे, महीना वाला दिन अनिल विज जी आवेंगे, उसको सौंप देंगे, उसकी मर्जी है भाई, किसी पे एफआईआर करो, किसी पे कुछ करो। और एफआईआर करने की भी क्या जरूरत है भाई, तो ऑल इन ऑल है, गब्बर साहब हैं तो तुरते ठहगा क्या ना कोर्ट लग जाना है, जिसको फांसी तड़वानी है तुरते ऑर्डर कर देगा, फांसी तोड़ दो भाई इसको, ठीक है, जिसको जेल में भेजना वहीं से जेल में भेज दे भाई, ना तो यहाँ पुलिस की जरूरत मेरे हिसाब से गब्बर जी के होते हुए। तो जिला वासियों तक कहूँ भाई, अपनी सारी शिकायत इकट्ठी कर रखे करो महीना वाला दिन, क्यों तो पुलिस वाले पे झाड़ मरवानी है, थाने में जाने की जरूरत नहीं है, गब्बर जी को दे दो, तुरंत डिसीजन दे देगा, इसके डिसीजन ऑन द स्पॉट आवे हैं। ये जैसे अपनी एक पुरानी कहावत है, उसके माध्यम से मैं अपने गब्बर जी को बताता हूँ, जो बोला एक कहते हैं ना, जो बोला पंचायता में जूत खा गए, घर आया कहने बोला लगाई पर रोब झाड़ है, घर आके लगाई के जूत मारा है, पंचायता में तो जूत खा गया। तो वो अपने विज साहब जी के साथ हो रहा है, जो पार्टी के सर्वा हैं, जो पार्टी के जो उच्च पदों पे जो बैठे हैं, वहां दाल ना गल के यहाँ आईएएस आईपीएस के ऊपर, वो भी महिला कर्मियों के ऊपर यार अपना ये रोब झाड़ने का काम करता है। और भाजपा का ये नारा हमारे तो समझ में नहीं आया, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो नारा जो भाजपा ने चला रखा था, ये तो एक किस्म का बेटी दबाओ वाला ये काम कर रहे हैं। ऐसे तो सारी अपने महिलाओं का और सबका भाई आत्मबल टूट जाएगा, ये बेटी दबाने वाला काम है। और ये ना तो हमारे भारत की संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में है ये, हम तो नारी का सम्मान करते हैं, नारी को हम पूजते हैं, ये हमारी सभ्यता के भी खिलाफ है। और ये जो भाजपा का जो ये नारा दिया हुआ है, ये उसके भी खिलाफ है। कल मैंने एक पत्रकार साथी का कल मैंने देखा कि उसने बड़ी अच्छी मतलब पोस्ट उसने डाल रखी थी, हमारा एक प्रिंट मीडिया का साथी था, उन्हें तुरंत प्रभाव से लिखा। तो मैं मीडिया कर्मियों से भी ये बात कहता हूँ भाई, अगर आपको कोई चीज़ किसी तथ्य पर गलत लगा है तो उसको दिखाने में संकोच ना करें, चाहे वो किसी के भी खिलाफ क्यों ना हो। तो अगर हमने जिला का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है और ये सब कुछ करना है, तो भाई इन अधिकारियों की तो हमने इज्जत करनी पड़ेगी। और मैं लास्ट अपनी बात रखते हुए एक बात कहना चाहता हूँ, जो ये हमने सारी, अगर अनिल विज साहब अगर दोबारा फिर 2 बार इन्होंने ये कर लिया, अब दोबारा जब आवेंगे तो उन्होंने हमारा क्रांतिकारी युवा संगठन के विरोध का सामना भी करना पड़ेगा और हमारे सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे। जो चीज़ मतलब उनके एसपी मैडम की बेइज्जती करने के बाद उनको समझ में आई, वो चीज़ वो पहले क्यों नहीं समझे कि ये तो लेटर लिखना पड़ेगा मैडम के जरिए, तो लेटर जावागा और डीजी साहब उसको करेंगे, या फिर वो अपनी सारी बड़ास निकाल कर उनको नाप शनाप बोल कर उसको उनको बेइज्जत करके पूरा जिला में एक नेगेटिव मैसेज छोड़ के अगर उन्होंने ये ऐसा काम किया तो वो क्यों किया भाई, हमारे ये सवाल भी होंगे और हमारा क्रांतिकारी युवा संगठन इसके सख्त विरोध में है भाई। और मैं कहता हूँ भाई विज साहब, अपनी या जो कार्यशैली आपकी कार्य प्रणाली और जो यू गब्बर वाला और जो यू अपना खलीफा वाला, डोनाल्ड ट्रंप वाला कह दे, किंग जोम वाला, भाई ये जो रवैया है ये सुधार लो, ये यहाँ नहीं चलने वाला। ठीक है भाई, सारे जिला वासियों राम राम। समर्थक उन्हें सीएम के तौर पर देखते हैं, अगर सीएम बना दिया जाए तो भाई समर्थक तो देखना तो विज साहब भी सपने तो सीएम के देखा है, लेकिन थोड़ी सी कार्यशैली सुधारो। ऐसे ये न्यू हवाई बातें करें तो सीएम नहीं कोई बन जाता। अगर कोई जांच गलत है ना, किसी छोटा अधिकारी ने कर दी, उच्च अधिकारी पे चली गई, वहां वो जांच ठीक पाई गई, तो मेरे भाई उस पर कार्रवाई करो और फिर जाकर उस निचले अधिकारी को सस्पेंड करो। मैं तो उस चीज के पक्ष में हूँ। ये थोड़े ना है कोई आदमी क्राइम करा है, ये पता है भाई कर दे क्राइम, कुछ नहीं, एक चिट्ठी लेकर विज साहब के पेश हो जाएंगे, पुलिस के अपना घंटा पाड़ेगी, पुलिस के कर लेगी अपना। ये तो एक अपराधियों को पनाह देने वाली बात है भाई, क्राइम करो दडल्लत है और फिर उसके बाद एक चिट्ठी ठाओ और जाएगा विज साहब के पास पहुंच जाओ, विज साहब जी कर दिया पुलिस ने, मैं तो परेशान जी। ले फिर उसके बाद अपने विज साहब आके खड़े हैं, ना आग ना बात ना कुछ, डिसीजन ऑन द स्पॉट सस्पेंड कर दो भाई पुलिस कर्मचारी को। तो ये तो एक अपराधियों को पनाह देने वाला काम है भाई।